हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड यू आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लैनेट 2.0 पे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि यहाँ पे 6, 7, 8 के गणित के संपूर्ण सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेंगे एक्सरसाइज वाइज। तो आज इसी सिलसिले में मैं लेकर के आ चुका हूँ क्लास 6 के। अच्छे से नोट करा दिया था और अब आप लोग एक्सरसाइज 1B का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग देखेंगे। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपना नोटबुक बुक और ओपन कर लीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोग से करवाते जाऊँगा पूरा आप लोग को सॉल्व कर लेना है अपने नोटबुक में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले अभ्यास 1B में आपको क्वेश्चन दिया क्या है। आपको पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरिए, यानी फिल करना है। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये दोनों बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा इसको फिल करना है। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती वाली संख्याएं भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पहले चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनसे हम लोग किसी वस्तु को गिन सकते हैं। ये किसी भी वस्तु को हम लोग गिन सकते हैं, चाहे वो वस्तु हो जिस काउंटेबल हो। जैसे हम बात करें यहाँ पर 1 दर्जन, क्या है 1 दर्जन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर केले की बात की जाए तो 1 दर्जन केले में 12 आता है, 12 पीस, ठीक है। 12 पीस केला आता है 1 दर्जन में। यानी यहाँ पर 1 दर्जन में हम लोग गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ऐसे गिनते हैं। तो ये सभी संख्याएं जो है नंबर्स है, ये सभी नंबर्स प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। यानी ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। यानी ऐसे संख्याएं जो काउंटेबल हो, जिसके हेल्प से, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं, सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने आपको बता दिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो आप लोग बोलोगे कि कोई भी प्राकृतिक संख्याएं सबसे बड़ी संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि जितना हम लोग बताएंगे उसमें 1 ऐड कर देने पर, 1 जोड़ देने पर वो संख्याएं और भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन छोटी संख्या को हम लोग बता सकते हैं कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है, यस प्राकृतिक संख्या है, तो इसको आप लोग बता सकते हैं कि वो क्या है, 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और सबसे बड़ी कोई नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो उसके आगे की संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए हम इसी सिलसिले में पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि रिक्त स्थानों को भरो, ठीक है। यानी जो बॉक्स है उसको भरना है। तो पहले वाले लाइन में हम लोग देखते हैं 4, 5, 6, 7, 8 लिखा गया है। और उसके नीचे वाले लाइन में 23, 24, 25 और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 27 आपको दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि 25 के बाद आता है 26, क्योंकि सभी संख्याएं एक दूसरे से क्रम में लिखी गई है, ठीक है। और दूसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे 9, 8, 7, 6, 5। यानी ये भी संख्या क्रम में लिखी गई है, लेकिन ये घटते हुए क्रम में लिखी गई है। तो एक एक घटते हुए क्रम में हम लोग लिखेंगे 35 के पहले 34, 34 के पहले क्या आना चाहिए, 33 आना चाहिए। तो वहाँ पे कितना होगा, 33 होगा। और 32, 31 क्लियर हो गया। बॉक्स में क्या भरा जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 13 की, यस 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 13 जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या में आएगा, क्योंकि वो काउंटेबल नंबर है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं। तो 13 के अनुवर्ती, यहाँ पर आपको 2 संख्याओं देखने को मिलेंगे। पहला अनुवर्ती, ठीक है, और दूसरा पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, ये दोनों संख्याएं बहुत ही कमाल की संख्याएं हैं और आप लोग एक ही बार में सीख जाओगे बेटा। बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा। अगर अनुवर्ती संख्या पूछे आपसे किसी भी संख्या का, जैसे 25 का पूछे अनुवर्ती, तो अनुवर्ती का मतलब होता है कि इसके आफ्टर आने वाली संख्याएं, यानी 25 के बाद आने वाली संख्याएं में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। आएगा कि नहीं 26। अनुवर्ती मतलब बाद की संख्याएं, तो 25 के एक बाद की संख्या क्या है, 26 है। और ऐसे ही अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाए कि 25 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए,
तो 25 की पूर्ववर्ती मतलब बिफोर वाली संख्या, यानी उसके ठीक एक पहले वाली संख्या है। तो 25 से ठीक एक पहले वाली संख्या में हम लोग इसमें -1 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 24। तो आप लोग को समझ में आया बेटा क्या करना है, जब कभी पूर्ववर्ती संख्या मतलब पूर्व की, उसके पहले की एक संख्या आपको बताना है। जब अनुवर्ती संख्या पूछे तो ठीक एक बाद वाली संख्या बताना है, यानी अनुवर्ती संख्या में एक प्लस करना है और पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो एक माइनस कर देना है। तो ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो 13 की अनुवर्ती अगर हम लोग देखिए, अनुवर्ती मतलब एक बाद वाली संख्या, तो 13 की एक बाद वाली संख्या क्या है 14 है, यानी 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी 14 होगी। और सेकेंड आता है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब ठीक एक पहले वाली संख्या, यानी हमको एक घटाना है। तो ठीक एक पहले वाली संख्या क्या है 27 लिखेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 26, यानी आंसर क्या हो जाएगा 27 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा 26। उसके बाद अगला प्रश्न है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। यस, 6 की अनुवर्ती यानी 6 के बाद आने वाली संख्या क्या होगी। तो 6 के ठीक बाद आने वाली संख्या होगी, 6 में हम लोग एक ऐड कर देंगे तो 7, क्या हो जाएगा 7। और अगला प्रश्न है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो पूर्ववर्ती का मतलब बिफोर वाली नंबर, ठीक है, यानी 15 की पूर्ववर्ती संख्या। तो 15 से पूर्व यानी पहले कौन सा संख्या आया है तो एक घटा देंगे तो मालूम आएगा कितना 14 यानी 14। और क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल यही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा आपको नंबर्स बस बढ़ा दिया है। तो 9000 लिखा गया है, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या मतलब ठीक एक बाद वाली संख्या। तो हम लोग लिखेंगे 9999 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 9 1 10, फिर हासिल 1, 9 1 10, फिर हासिल 1, फिर 9 1 10, हासिल 1, फिर 9 1 10, यानी कितना आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो हम लोग कहेंगे कि 9999 की अनुवर्ती संख्या 10,000 होगी, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। यानी 1,01,000 लिखा हुआ है, उसकी पूर्व प्राकृतिक संख्या हमको बताना है पूर्ववर्ती। तो हम लोग लिखेंगे 1,00,000 लिखेंगे पहले, ठीक है, 1,01,000 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1,01,000 लिखा गया है और यहाँ पर भी 1,01,000 है, इसमें से एक हमको क्या करना है माइनस कर देना है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है बिफोर नंबर यानी पूर्ववर्ती संख्या। तो कितना आएगा 1,00,000 आ जाएगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 1,00,000। तो बच्चों आपको आई होप समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए और अपने छोटे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है संख्या रेखा खींचिए और उस पर प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक प्रदर्शित कीजिए। तो आपको मालूम है संख्या रेखा क्या होती है, नहीं मालूम है, चलिए हम आपको बताते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिस पर हम लोग कुछ संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, या कुछ संख्याओं का प्रदर्शन हमको देखने को मिलता है। तो हम आपको बता दें बेटा कि जैसे यहाँ पर कोई भी लाइन मैंने खींच रखा है, ये मान के चलो कि ए और बी है, ये क्या है गो ऑन है, हमेशा जाते ही रहता है, दोनों साइड जो लाइन होती है ना वो कभी भी रुकती नहीं है। तो लाइन सेक्टर है ए और बी, ठीक है, यानी रेखाखंड है ए और बी जिससे हम लोग नंबर को रुका देते हैं, ठीक है, लेकिन ये नंबर्स रुकते नहीं है, वो ऑटोमेटिक दोनों साइड चले जाते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि अगर बीच में हम लोग यहाँ पर जीरो कोई भी नंबर लेते हैं जीरो, तो जीरो की दाएं साइड, यस दायां साइड जो है दायां पक्ष में, ठीक है, दायां पक्ष में और बायां पक्ष में, ठीक है, तो बायां पक्ष, तो दायां और बायां पक्ष हम लोग बहुत ही ध्यान से देखते हैं, इसको बोलते हैं राइट और इसको बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है।
तो अभी ये जो जीरो लिखा गया है, ये जीरो से अगर हम लोग दाहिने पक्ष की तरफ जाएंगे, यानी दाहिने साइड जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और अगर हम लोग संख्या रेखा से बाएं साइड आएंगे तो इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। इसको और आगे तक लेके जाएंगे तो -8 -9 और -10, ठीक है बेटा। यानी अब आपको समझ में आ गया संख्या रेखा किसे कहते हैं। यही है आपकी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या रेखा। और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक के अंक को प्रदर्शित कीजिए। तो आपको एक ऐसी रेखा खींच देना है जहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो, जीरो हो, ठीक है, क्या हो, जीरो हो, और वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। बस 9 तक ही आपको कहा गया है, तो 9 तक संख्या रेखा पे आप लोग प्रदर्शित कीजिए। तो आप लोगों ने क्या किया है, दो यहाँ पर 1 से 9 तक संख्याओं को लिख दिया है। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 5 करेंगे, यानी आज हम लोग 1B को पूरा फाइनल कर देंगे। तो चलो बेटा इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथन को छांटिए। यानी आपको करना क्या है, इसमें से कथन जो सत्य है यानी सही है यानी ट्रू है, और जो फॉल्स है उसको अलग अलग करना है। तो आप लोग ना स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, यानी जो कथन दिया गया बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि पहला नंबर है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बताइए क्या है, सत्य है या असत्य है। यस, ये सत्य है बेटा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब कभी भी हम लोग प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं, नेचुरल नंबर लिखते हैं, तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते अनंत तक लिखते हैं। कहाँ तक, अनंत तक लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी अगर पूछा गया है तो आप लोग बताओगे 1, और सबसे बड़ी पूछा गया है तो सबसे बड़ी हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें 1 जोड़ देंगे तो उससे भी बड़ी संख्या मिल जाएगा। तो यानी जो पहला आपका स्टेटमेंट कह रहा है, कथन कह रहा है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो आप लोग कहोगे कि ये क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। और दूसरा क्वेश्चन से, संख्या रेखा पर निरूपित, यस, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर, अभी अभी मैंने बताया है दाहिने ओर प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। तो आप लोग बेटा इससे फिर से समझ सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि अगर बीच में जीरो है, ठीक है, और ये है दाहिना, यस दायां, और ये है बायां, तो आप लोग को मैंने अभी बताया था कि बाएं साइड में नेगेटिव नंबर रहते हैं, ठीक है, बाएं साइड में क्या रहते हैं, नेगेटिव यानी माइनस वाली संख्याएं, और दाहिने साइड में पॉजिटिव नंबर रहते हैं यानी प्लस वाली संख्याएं रहती है, जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हैं। तो आप लोग को अब स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। तो हम लोग दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या देखेंगे तो 1 है, 1 की दाहिनी तरफ है 2, तो 2 संख्या उससे छोटी है या बड़ी है तो हम कहेंगे कि 1 से बड़ी है। लेकिन इस कथन में क्या कहा गया है कि उससे छोटी होती है, मतलब ये आपका कथन क्या है, असत्य है। समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है। तो आप कहोगे यस, सही बात है, ये 101 से जो बड़ी संख्याएं होंगी तो वो 102 होंगी, और 102 से बड़ी संख्याएं 103 होंगी, और 103 से बड़ी संख्याएं 104 होंगी। ये सही बात है। तो इसलिए ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। और अगला प्रश्न है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप कहोगे कि यस, ये भी हमारा सत्य है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होकर के कहाँ तक जाती है, अनंत तक।
तो उसमें 23 भी आपका आता है, इसका मतलब ये भी कथन क्या है, सत्य है। और 5वां प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं में से कोई संख्या, यस प्राकृतिक संख्याओं में से कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो ये भी तो कथन क्या है, सत्य है। अभी अभी मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या में छोटी संख्या हमको मालूम है कि 1 होती है, लेकिन बड़ी संख्या हम मालूम नहीं कर सकते हैं। तो ये कथन क्या है, आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में से कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, तो हम लोग कहेंगे कि यस, हाँ सत्य है ये कथन कि कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं बेटा। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए तथा इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी बताइए। तो 4 अंक की जब हम लोग कोई भी संख्या लिखने जाएंगे तो उसमें 4 अंक होना चाहिए। तो 4 अंक में कह रहा है कि सबसे छोटे अंक होने चाहिए। तो हमने आपको बताया हुआ है कि अगर नंबर लिखेंगे, संख्याएं लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से 9 तक। और आपसे कहा गया है कि ये 1 से 9 तक संख्याएं में आपको इसमें से 4 अंक लेना है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बनाना है। तो 4 अंक अगर हम लोग लेंगे तो 4 अंक में देखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा सबसे छोटा, क्या आएगा, 1 आएगा सबसे छोटा। तो 1 अगर सबसे छोटा आएगा तो 1 को हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। तो 1 के बाद लिखेंगे 0 0 और 0, क्योंकि हमको 4 अंक बनाने हैं। तो 1 अंक हमने क्या लिख दिया है, सबसे छोटी संख्या लिख दी है, और इसके बाद सब क्या है, 0 0 है। यानी ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इससे अगर हम लोग छोटी संख्या लिखेंगे तो 999 हो जाएगा। इससे छोटी संख्या लिखेंगे तो 1 2 3, 999 हो जाएगा बेटा, 999 हो जाएगा। तो ये 999 संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये 3 अंक की संख्या है, जबकि हमसे क्या पूछा है, 4 अंक की संख्या पूछा है। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये आपको मालूम हो गया, 1000, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी लिखिए। तो पूर्ववर्ती मतलब ठीक एक पहले वाली संख्या। तो ठीक एक पहले वाली संख्या मतलब इसमें से एक क्या करना है, माइनस कर देना है। तो इसकी जो पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 999, ठीक है। घटाएंगे 1000 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 999 आएगा। और उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, यानी हमारा आंसर भी आप लोग को 1000 और 999 दिखेगा। और आता है प्रश्न नंबर 9। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, आप लोग इसको अपने से सॉल्व भी कर सकते हैं कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती संख्या भी बताइए। यानी आपको 6 अंक की अब बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में देखिए तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 9 तक में क्या है, सबसे बड़ी 9 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 अंक की लिखेंगे, 9 वाली संख्याएं, यानी 6 अंक की लिखेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9,99,999 है, ठीक है। और उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा है इसकी एक अनुवर्ती संख्या भी लिखिए। तो अनुवर्ती संख्या का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक बाद वाली संख्या लिखना है। तो एक बाद वाली संख्या लिखना है मतलब आपको क्या करना है, इसमें 1 प्लस कर देना है। तो हम 1 प्लस कर देंगे तो 9 1 10 हासिल 1, फिर 9 1 10 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1 और 9 1 10 यहाँ पर पूरा लिख देंगे। यानी टोटल इसकी अनुवर्ती संख्या क्या आएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार, 10,000 और लाख, 10 लाख, यानी टोटल क्या आ गया, 10 लाख आ गया। तो मेरे बच्चों आपके इस प्रश्नावली में 1B में आपको बस 1 से 9 तक क्वेश्चंस दिए गए थे, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। तो आप लोग अपना नोटबुक बनाते जाइएगा और पूरा अच्छे से कंप्लीट भी करते जाइएगा। तो बेटा आज का अगर आपको
अच्छा लगा हो पढ़ाई लिखाई तो आप लोग इसको बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगला चैप्टर भी आपको जल्द ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का और ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो।